सप्ताह के अंतर्गत अहिंसा दिवस का कार्यक्रम होता है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है मन वचन काया से अहिंसा की है, तो उस हिसाब से आज का ये कार्यक्रम आचार्य तुलसी और गांधी दोनों अहिंसा के पुजारी थे। और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम गांधी जी के इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम अच्छा रहा, सफल रहा, सबने ध्यान से बातें सुनी। अध्यक्ष जी, आपने अहिंसा दिवस के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है, जहाँ पर सभी देशों के पास वर्तमान में परमाणु बम है जो कि एक ही इशारे पे पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। ऐसे में आप अहिंसा की बात करते हैं। देखिए कि अणु बम विस्फोट कर सकता है, लेकिन अणु व्रत के छोटे छोटे नियम हैं जो उस विस्फोट को ध्वस्त कर सकता है। जैसे मैं निश्चित का समर्थन करूँ, मैं आक्रमण नहीं करूँगा, मैं आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा। अगर ये सब भावनाएं आ जाए तो अणुबम कुछ नहीं कर सकता, वहाँ अनुवृत्ति काम करेगा। सोशल मीडिया में आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आपने संचालन भी किया है, कैसे प्रवक्ता जो थे यहाँ पे आए थे, कैसे वक्ता आपने सुने? अणुव्रत विश्व भारती हमारा जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें निर्देश देता है। मैं उसकी संगठन मंत्री हूँ और अणुव्रत समिति दिल्ली ने ये आयोजन किया तो अहिंसा का संदेश सब धर्मगुरुओं के माध्यम से जाए। धर्मगुरुओं के बहुत फॉलोवर होते हैं। आज जो हम अफगानिस्तान में हालत देख रहे हैं वैसी हालत से विश्व त्रस्त ना हो, इसलिए हमने आज ये आयोजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ब्रह्म कुमारी सबको लेके किया और आप सब लोग आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अणुव्रत की बात को आप दूर तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं जीएन भट्ट साहब, हमारे परामर्शक, और धनपत नाटा साहब हमारे मंत्री। धनपत नाटा एक थोड़े से जी सर। संस्था की ओर से अहिंसा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सतर्क कैसा होना चाहिए, ये विषय बहुत ही आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। और वैसे ही तो ये हर समय का वो अहिंसा जो है एक दर्शन है, तो इसलिए उस दर्शन को एक छान में तो सबको ना समझा पाएंगे ना समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी बराबर हम सबको सभी धर्म संस्थापकों ने भी एक ऐसा दर्शन जो दिया है, वो सभी दर्शन के धर्म में दर्शन एक ये है कि अहिंसा मतलब कि आपको वो सरतक में होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये तरह बराबर फैलाना, लोगों को समझाना और वर्तमान के जो पीढ़ी जो है उनके लिए बहुत आवश्यकता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज के युवा पीढ़ी लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि अहिंसा जो है एक दर्शन है, एक धर्म का भी एक दर्शन है, और विशेष करके धर्म को ना जोड़ते हुए सामान्यतः एक वर्तमान और बीते हुए अतीत की परिस्थिति को सीखते हुए, जानते हुए लोगों को सीखना चाहिए, ताकि आपका जीवन जो है आगे बहुत आगे जीवन जो है वो सुखी जीवन होगा। जब तक आप अहिंसा के विषय को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपका एकदम आक्रोश होना, समय समय पर अपने आप का मन जो है वो उलझाना, तो यही सबको काबू में लाने के लिए ये अहिंसा जो दर्शन जो है बहुत ही लाभ मिलेगा, कामयाब। देखिए, आज का कार्यक्रम विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही सामयिक और बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम है, जिसमें सभी धर्मों के देशों ने अपने विचार व्यक्त किए। अहिंसा इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसा कि कुसुम जी बता रही थी कि अहिंसा के हथियार के माध्यम से हमारे देश को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करें। मुझे याद आता है कि क्योंकि मैं अणुव्रत का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन मुझे स्मरण आता है कि आचार्य तुलसी जी ने, और उसमें दुनिया के सभी धर्मों की प्रतिनिधि शामिल हुए। कमोवेश दक्षिणी एशिया में अन्य जो परिस्थितियाँ हुई उसको देखते हुए मैंने
आचार्य महाप्रज्ञ जी को विनम्र शब्दों में लिखा है एक संदर्भ कि अब ये समय आ गया है जब इसी प्रकार के एक सम्मेलन की जिसकी नींव आचार्य तुलसी जी ने रखी थी, आज फिर से ऐसा सम्मेलन करने की आवश्यकता है जिसमें पूरी दुनिया ने ये संदेश दिया कि एकमात्र अहिंसा ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विश्व में शांति, सद्भाव और हर देश की संप्रभुता की रक्षा हो सकती है। हमारा कार्यक्रम था वो वैसे हमारा अनूठ उद्बोधन सप्ताह चलता है जी, उसके अंतर्गत एक अहिंसा दिवस के और हमारे लोग अनवर्त के संकल्प उनके अंतर्गत मैं किसी प्रकार की हिस्सा तोड़ मोड़ प्रवृत्तियों में या किसी प्रकार के ऐसे कार्य में जिससे किसी का नुकसान हो और समाज में अराजकता फैले जैसा कोई काम नहीं करना। इसको लेकर गांधी जी और आचार्य तुलसी के अगर हम समन्वय करते हैं तो इसकी सार्थकता से आज देश की जो स्थिति है उसके अंतर्गत जो आचार्य महर्षि जी जो हमारे अनवर्त बोधक कह सकते हैं, वो आज पूरे क्षेत्र में कम से कम 10,000 किलोमीटर की यात्रा अहिंसा यात्रा के रूप में कर रहे हैं। वो टोटल 50,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, लेकिन ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा जो अहिंसा यात्रा के रूप में यहाँ पे ख़त्म होगी और दिल्ली में ये 28 मार्च को ख़त्म होगी। तो इसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश में, नेपाल और भूटान तक उन्होंने पद यात्रा करके और लोगों के सामने संदेश फैलाया, अहिंसा का संदेश दिया है कि हम मिलजुल कर प्यार से रहें और किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलाएं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको हम समन्वय रूप से रख सकते हैं। आज हम जैसे तोड़फोड़ करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, बसों को जला लेते हैं, उनको जला लेते हैं, ये एकदम व्यर्थ की बात है। हम हमारा नुकसान करें हैं, देश का नुकसान करें हैं और लोगों का नुकसान। इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंसा के रास्ते को छोड़ें और अहिंसा के रिश्ते पे आगे बढ़े। ये गांधी जी का और आचार्य तुलसी का एक समन्वय है, तो जिसको आचार्य श्री महाश्रमण जी इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं अहिंसा यात्रा के द्वारा। यही मेरा कहना। और आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए, उन्होंने अपने विचार रखे और सब ने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो रेडी सर। सर आज आप इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? दिवस के अवसर पर अनवरत समिति दिल्ली एवं गांधी विश्व फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भंते जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के पूर्व उपाध्यक्ष और जैन विश्व भारती के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा जी, हमारे अनवरत समिति दिल्ली के आज स्वस्थ रहते हुए भी स्वस्थ रहते हैं अनवरत कार्यक्रम को लेके शांतिलाल पटावे जी, अनवरत भी नहीं थी। आज हम आजाद हो गए। किस बात से उत्थान के लिए, नैतिकता के लिए आजाद तुलसी का क्या योगदान है? हजारों किलोमीटर चले, महाश्रमण जी भी जा रहे हैं, गांधी भी चले हैं। कहा गया एकला चलो रे, ये एकला चल रहे हैं, बात निकली है तो दूर तरफ जाएगी। ये सत्य है कि एक दीपक इस कमरे में रोशनी नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के अंधकार में ये ताकत नहीं है कि एक जलती हुई उस दीपक के प्रकाश को खत्म करे। चॉइस इज योर। हमेशा सीखिए कि सफलता हो तो कहिए आपकी है और सफलता हो तो कहिए मेरा है। ये हमें सीखने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा, मैंने बहुत लिख के लाया था और प्रियंका दीपिका पादुकोण लोग बनना चाहते हैं, पूरी की पूरी धारा जो प्रवाहित करते हैं उनमें इस तरह के फिल्मकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर आप जो सकारात्मक धारा के फिल्मकार हैं, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखक, कवि, गीतकार, व्याख्याता, सिने इतिहासवेता और निर्देशक और फिल्मकार, सर प्लीज आइए और आज के इस विषय पे अपने विचार रखें। तुलसी जी का वो गीत सुना रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि सिर्फ शांति की बात करने से क्या हो? क्या सिर्फ शांति की बात करने से शांति स्थापित हो जाएगी? नहीं, शांति को अपने किरदार में लाना होगा, शांति को अपने अमल में लाना होगा, शांति को अपने विचारों में लाना होगा और नफरत को अपने दिल से खत्म करना होगा। हम इंसान हैं, हम भाई भाई हैं, हमारा पैदा करने वाला मालिक एक है, हम इसी मिट्टी के बने हुए हैं। छोड़ दीजिए धार्मिक पहचान को। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं,
लेकिन हम ऊपर और हम सभी का स्वरूप एक ही। यह तो केवल वस्त्र है कि मैं नारी का वस्त्र धारण किया और नर का वस्त्र कोई धारण किया। तथागत को नमन करते हुए और भारत के स्वतंत्र संग्राम या भारत वर्ष का पिता और इस समिति के शांति भाई और सभी जिम्मेदार लोगों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के इस एक आयोजन से हम सबको एक साथ लाया और इस रूप में अहिंसा के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है। हमारे आदरणीय वक्ताओं दोस्तों, ये निर्णय थे कि मैं यदि कृपया मंच पे पधारें और अपनी बात करें। आमंत्रित करना चाहूंगी प्रख्यात गांधीवादी साहित्यकारा श्रीमती बीना हांडा, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को गांधीवाद के प्रति जागरूक किया है। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की मंत्री हैं। कृपया आप मंच पे पधारें और सम्मान ग्रहण करें। आप हमारे साथ आ जाओ, सम्मान दे देंगे। वीडियो कौन बनाएगा? आज के आयोजन का महत्वपूर्ण विषय है अहिंसा। अहिंसा जीवन दर्शन है, वे व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है